हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ फिर से आपके लिए क्लास 11th के एक नए चैप्टर किंगडम प्लांटे को लेकर। स्टूडेंट्स, जो लोग ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। आप हमें अच्छे व्यूज दे रहे हैं। फ्रेंड्स, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो हमारे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं। हमारा द लिविंग ऑर्गेन द लिविंग वर्ल्ड पे है, सेकंड चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे है। एंड हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। 3 चीजों का तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया आपको, बट किंगडम प्लांटे का जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था उसके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर आपका है, इसलिए आज वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो हर बार करता हूं, कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमारे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो फैलाएं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर है प्लांट किंगडम, या हम कहें तो किंगडम प्लांटे अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने हमें बताया था कि 5 किंगडम हमारे बनेंगे, और वो 5 किंगडम हमारे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया है। जिसमें हमारा आज का किंगडम प्लांटे हमें ये बताएगा कि आखिर अर्थ पे कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं। क्योंकि आप देखते होंगे लोकल टाइम पे, अगर हम देखें रोड पे चलते हुए, तो हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। आज हमने शायद इस क्लासिफिकेशन पे जो हमें हमारे प्राइमरी टीचर्स ने हमें पढ़ाया है कि हाँ भाई ये श्रब्स हैं, ये हर्ब्स हैं, ये ट्रीज हैं, शायद उन्हीं के कारण हम आज चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये भाई ग्रासेस के हैं, ये ग्रास फैमिली है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये सारी चीजें जो हमने जानी है आज इस चैप्टर में यानी किंगडम प्लांटे में इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, और हम जान सकेंगे इस चैप्टर को ये मत लेके समझें कि नहीं हमें एक एग्जाम देना है, बस पास होना है। जब आप चैप्टर को ऐसा फील करेंगे कि हम किंगडम प्लांटे यानी प्लांट के बारे में जानने जा रहे हैं, हम प्लांट की दुनिया के बारे में जानने जा रहे हैं, अगर ऐसा आप सोचेंगे तो शायद चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी तो फिर मैं यही हूं आपके साथ। चलिए किंगडम प्लांटे स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटे में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि सबसे पहले हमें यह बताया जाएगा कि आखिर हम लोग जो बॉटनी में जो हम लोग या एनिमल में जो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से सिस्टम आए। तरह तरह के लोग, तरह तरह के सिस्टम। तो उसमें जो सिस्टम आया, एक सिस्टम आया हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकेंड है हमारा नेचुरल सिस्टम, एंड थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। 3 systems are there of system of biological classification। फिर से मैं कहता हूं, स्टार्टिंग से एक चीज को समझते चलिए। जब हमारा चैप्टर चालू हुआ किंगडम प्लांटे, तो हमें सबसे पहले ये पढ़ाया जा रहा है कि आखिर कौन से सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, कौन कौन से सिस्टम हमने एप्लीकेबल किए हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो क्लासिफिकेशन के जो हमने सिस्टम एप्लीकेबल किया वो हमारे 3 है सिस्टम। हमारा 3 सिस्टम है, और 3 सिस्टम कौन है? वो है सबसे पहला सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम। बहुत ये सिस्टम बनाया गया था, कार्लोस लिनियस लोगों ने इसमें काफी अपना सपोर्ट किया था। दूसरा है नेचुरल सिस्टम, एंड थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। बोर्ड के लिए या फर्दर एग्जाम के लिए आपके लिए जो एग्जाम्पल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सबसे पहले चलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम की तरफ। देखिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है कार्लोस लिनियस ने इसके बारे में दिया था, और बेहतरीन खूबसूरती से हमारे कार्लोस लिनियस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आप मौजूद हैं हमारे बीच में। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, सबसे पहले जल्दी दिया गया ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। दे वर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये 2 चीजें हैं क्या? वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब है, तब वेजिटेटिव का मतलब लिया जाता था उनके बॉडी पार्ट से, लीव से, स्टेम से, रूट से, एंड
सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मींस जो मॉर्फोलॉजी उनकी है, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके, उनकी बॉडी का कैसे कार्य करने का तरीका है, इसको देख करके सबसे पहला हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार किया गया। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि सच एज हैबिट, क्या उनकी आदत है, वो एक्वेटिक हैं, एर्बोरियल हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, कलर दिखने में कैसे हैं, ग्रीन है तो प्लांट है, नॉन ग्रीन है तो भैया दूसरा कुछ बना दिया, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, लीव्स के नंबर पे, लीव्स के शेप के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफरेंट क्लासिफाई चीजें किया। तो ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा है ये ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस ना होने के पीछे कारण यही है कि चीजों को बहुत गहराई से नहीं लिया गया, चीजों को बाहरी तौर पे देखा गया, उनके हैबिट को देखा गया, उनके स्ट्रक्चर को देखा गया, यही सब देख करके उनको क्लासिफाई किया गया हमारे किसमें, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। लीनियस आर्टिफाइड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एंड्रूसियम। लीनियस ने बेसिकली जो क्लासिफिकेशन अपना दिया है वो सबसे पहले, बात तो बहुत आगे चली गई, इन्होंने बताया हैबिट के बारे में, सबसे पहले जिस पे कार्यक्रम किया वो था एंड्रूसियम के बेस पे। इन्होंने बताया कि जो एंड्रूसियम, सवाल उठता है सर एंड्रूसियम क्या है, पहले ये तो बताएं एंड्रूसियम क्या होता है। एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ग्रुप को हम एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम, इट इज अ नेम ऑफ ग्रुप। एंड कॉमन टर्म में अगर आप इसको देखते हैं तो आप एक टर्म लेते हैं, इसको साफ साफ कहते हैं सर ये स्टेम, सॉरी ये स्टेमन है, ये स्टेमन है। एंड्रोसियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन। तो कैरोलस लिनियस का जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने किस बिहाफ पे बनाया था, तो वो बिहाफ था इनका एंड्रोसियम के बिहाफ पे, जहां पर इन्होंने देखा कि कुछ के एंड्रोसियम एक दूसरे से अटैच हैं, कुछ में एंड्रोसियम बिल्कुल अलग है। इन्होंने इसी के बिहाफ पे सबसे पहला अपना आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ये एंड्रोसियम के ये वही चीज कह रहे हैं कैरोलस लिनियस, जिन्होंने एंड्रोसियम ढेर सारे देखे, एंड्रोसियम के अलग अलग शेप देख रहे हैं, कहीं स्टेमन है, फिर मोनोडल्फस है, सब एक ही में जुड़ गए हैं, डाइएडल्फस है, एक एंड्रोसियम स्टेमन अलग है, दूसरा स्टेमन अलग है, ऐसे डिफरेंट। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हमें यहाँ पर मोनोडल्फस डाइएडल्फस बन के रह जाए, घबराइए बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बनता है कि जब इन्होंने जिस बेस को अपनाया क्लासिफिकेशन के लिए, जिस बेस को अपनाया वो क्लासिफिकेशन का बेस इन्होंने लिया था एंड्रोसियम, उस पे इन्होंने रिसर्च किया और उसी के बिहाफ पे, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, हैबिट के बिहाफ पे इन्होंने अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के। क्या ड्रॉबैक्स थे? दे सेपरेटेड द closely related species since they were based on a few characteristics. इन्होंने क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया, यानी कि जिस चीज को इनको क्लोजली रखना चाहिए था कि नहीं भाई, अगर एक प्लांट हर्ब है और दूसरा प्लांट हर्ब न होकर के हाइट केवल सेम है, इन्होंने उसको सेपरेट कर लिया, यानी कि स्पीसीज को इन्होंने सेपरेट कर दिया थोड़े मोड़े चेंजेस के कारण। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक साथ रखा ही नहीं, थोड़े से कैरेक्टर चेंज कारण का नहीं, ये अलग है, ये अलग है। देखिए आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, आपकी हाइट कम है, तो क्या आप इंसान नहीं होंगे? इन्होंने इस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया, थोड़े से चेंजेस के कारण उसको अलग कर दिया, जिस कारण कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ गया और इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। तो सबसे पहले इनका ड्रॉबैक था कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया। दूसरा, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक।
वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? जब प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल का पार्ट होता था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहां पर रिप्रोडक्शन बाय रूट होता था, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम होता था, रिप्रोडक्शन बाय लीफ होता था। लीफ के एग्जांपल की बात करें तो लीफ का एग्जांपल बायो बहुत अच्छे से याद होगा, ब्रायोफिलम। तो ये इन्होंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई खासा वेटेज नहीं लिया, दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया। अरे वाह, मतलब कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्या हम दोनों को एक ही कैटेगरी में रख देंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये इनके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण इनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ गया और इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इस कारण ये बहुत ज्यादा फेम में नहीं आ पाया, क्योंकि समय बदलते रहते हैं, नए नए सिस्टम आते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला सिस्टम हमने खत्म किया, क्या? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने देखा कि ये बेस था हमारा सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे, उनके हैबिट पे, उनके कलर पे, इन सब पे बेस था। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो एक ड्रॉबैक ज्यादा याद रखिए कि इन्होंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि एसेक्सुअल में आता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया, जबकि आप भी इक्वल वेटेज नहीं देंगे। आप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो आप अपने आप को प्लांट आप किसी भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ नहीं रखेंगे अपने आप को। समझदार है? तो इस तरीके से थोड़ा सा इनको मुंह की खानी पड़ी कैरोलस लिनेस जी को, माफी चाहता हूं। आगे चलता हूं, हमारा दूसरा जो सिस्टम है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा आर्टिफिशियल वाले से ऊपर गया, थोड़ी सी नेचुरल चीजें ले गई और बन गया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे these are based on natural affinities among organism। नेचुरल affinities यानी कुछ प्राकृतिक संरचनाएं, नेचुरल affinities। ये बेस था नेचर पे, नेचर के कारण ऑर्गेनिज्म में हुए एडॉप्टेशन पे, इस पे बेस्ड था हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सेकंड लाइन कहती है एनसीईआरटी इज कंसीडर्ड एक्सटर्नल फीचर्स विद इंटरनल फीचर। इन्होंने थोड़ा सा समझदारी का काम बढ़ाया। क्या बढ़ाया? इन्होंने थोड़ा सा समझदारी का काम बढ़ाया। बढ़ाने वाले हैं कौन? ये भाई साहब बैठे हुए हैं, बैंथम एंड हुकर। ये मिस्टर जोसेफ डॉल्टन हुकर है और ये जॉर्ज बैंथम है। काफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, आई थिंक उस जमाने में कलर कैमरे नहीं थे, तो हमें दो जनाब दिख रहे हैं, मिस्टर बैंथम एंड मिस्टर हुकर, जिन्होंने दिया हमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलिए बैंथम जी आपकी चीज को पढ़ते हैं। तो बैंथम और हुकर ने दिया मिलकर के इट कंसीडर्ड एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर। एक्सटर्नल फीचर भी लिया और इंटरनल फीचर भी लिया। यानी आप मेरे को देख रहे हैं, हाँ ठीक है एक्सटर्नल फीचर है, आपने मेरी एनाटॉमी देख डाली, मेरे इंटरनल पार्ट्स को देख रहे हैं। डाइसेक्शन करने के बाद इन्होंने उसके बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखने की कोशिश करी। साथ ही साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मैंने बोला था अभी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बिहाफ पे भी कि कोई ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर रहा है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी इन्होंने ध्यान रखा। काफी उसके कंपैरिजन में काफी ये मॉडर्न काम कर रहे थे। जो हमारे कैरोलस लिनियस थे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। नो डाउट उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया, नो डाउट उन्होंने सिस्टेमा नेचुरली बुक करी, काम सारा अच्छा किया, लेकिन हर कोई हर एक फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता। शायद इस कारण वो क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं जा सके। उन्होंने एक आइडिया दिया,
और उस आइडिया को बेंथम एंड हुकर ने फॉलो करते हुए आइडिया को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, अब हम ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों कैरेक्टर्स को देख के चलेंगे। तो इन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स, साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजी को जगह दी, फाइटोकेमिस्ट्री को जगह दी, प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल्स, कौन सा कैसा केमिकल कंपोजिशन है, सेल वॉल है किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है, सेल वॉल है किससे बनी है, कैटिन से बनी है, ये केमिकल कंपोजिशन को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऑर्गेनिज्म को बांटा, उसको क्लासिफाई किया। एग्जांपल, क्लासिफिकेशन फॉर फ्लोरिंग प्लांट्स गिवन बाय जॉर्ज एंड बेंथम। ये तो भाई साहब हमारा नाम आ गया, जॉर्ज एंड बेंथम ने क्लासिफाई किया। इन्होंने फ्लोरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया बहुत अच्छे से कि फ्लोरिंग प्लांट्स जो होते हैं ये फ्लोरिंग प्लांट्स मोनोकॉट थे, डाइकॉट थे, इसको उन्होंने हमारे बेंथम हुकर जी ने सॉल्व किया। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहला हमारा था कौन सा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वॉन लीनी और कैरोलस लिनियस, based upon vegetative and sexual reproduction को उन्होंने इक्वल वेटेज दिया था। तो ड्रॉबैक्स थे, इन्होंने वेजिटेटिव पार्ट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। दूसरा क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मॉडर्न, नेचर से जुड़ा हुआ था तो नेचुरल हो गया। नेचर के जुड़ा था तो इन्होंने नेचुरल एफिनिटीज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखा। साथ ही साथ इन्होंने ध्यान दिया कि हम एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर पे भी सोचेंगे। चलिए आगे चलते हैं और हमारा अब थर्ड सिस्टम आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले बता दूं होता क्या है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब है relation among the organism, relation among the organism on the basis of evolution। सवाल उठता है सर इसका मतलब बताएं जरा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सबसे मॉडर्न सिस्टम माना गया और मोस्ट फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम माना गया, जो हमारा अभी और भी चीजें जुड़ती जाएंगी इसमें, लेकिन उन दो लोगों के कंपैरिजन में हमारे इस सिस्टम को जगह ज्यादा मिली। ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम रिलेशनशिप था इवोल्यूशनरी बिहाफ पे। क्या इवोल्यूशनरी बिहाफ रिलेशन था कि ऑर्गेनिज्म एक एंसेस्टर से रिवोल्यूशन के थ्रू या इवोल्यूशन के थ्रू बना है कि नहीं बना है। जैसे मैं बात करूं, यहां पर हमारा कोई एक एंसेस्टर रहा होगा, कोई हमारा यहां पर एक एंसेस्टर रहा होगा। इस एंसेस्टर ने मॉडिफाई किया और शायद दो अलग एंसेस्टर तैयार हुए, दो अलग एंसेस्टर तैयार हुए, एक ये हुए एक ये, यानी एक ही पिताजी के दो बेटे थे, एक पिताजी के दो बेटे, एक ही। इन्होंने मॉडिफाई करके एक दूसरा ब्रांड तैयार किया, इसमें गोरिल्ला ओरंगुटान आ गए। इन भाई साहब ने ह्यूमन, कुछ एपमैन, कुछ एप्स को बनाया। इसीलिए कहा गया कि सारे बंदर आज इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि उनके एंसेस्टर दूसरे थे और अपने एंसेस्टर दूसरे थे। हाँ, दोनों एक ही पिताजी के बेटे थे, लेकिन रिलेशन दोनों भाइयों में अलग। यानी एक पिताजी के दो बेटे थे, एक ने ब्रांच बना करके अलग ह्यूमन को बनाया, हमारे जो भी एंशिएंट एप थे उनको बनाया, जबकि दूसरे वाले ने मॉडिफिकेशन करके गोरिल्ला बनाया और ओरंगुटान बनाया। ये आखिर चेंजेस इसीलिए आए कि ये मंदिर के बंदर रह गए,
लेकिन हमारे इन फादर के बेटे ने इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, इन्होंने ह्यूमन बनाया। तो आप इन्होंने जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहती है वो ये कहती है कि हम उनको साथ में रखेंगे जिनके एंसेस्टर ये होंगे। तो अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन को गोरिल्ला के साथ रख दे तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ह्यूमन का एंसेस्टर अलग था, इनका एंसेस्टर अलग था। ये बात अलग थी कि इन दोनों के एंसेस्टर सेम थे। वही हुआ, एक चाचा एक बड़े पापा के बेटे हो गए, एक चाचा के बेटे हो गए। दोनों ने अपनी अलग कैटेगरी बनाई, भले दोनों के फादर एक थे, लेकिन दोनों ने अपने अलग अलग एंसेस्टर बनाए। तो ये जो रिलेशन, ये जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम कहता है, वो ये कहता है कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। हम सबको एक साथ नहीं घुसेड़ेंगे, हम पहले देखेंगे कि उसमें कैसा इवोल्यूशन हुआ है, उसके एंसेस्टर कौन हैं। ये नहीं कि इनके एंसेस्टर दूसरे हैं, इनके दूसरे हैं, और कहते नहीं इन दोनों को एक साथ रख दो। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ने बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। जो आज की जो भी हमारे फिलोसोफर्स हैं, जो भी हमारे बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने इसको इंक्लूड किया है कि अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे करेंगे। तो यहां पर हमने 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम खत्म किए। सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड हमारा नेचुरल classification system, and the last one is phylogenetic classification system। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और भी हमारे सिस्टम्स हैं जो ऐड किए गए। हमारे पास जो सिस्टम ऐड किए गए उसमें देखिए ये अदर सोर्सेज हैं। हम जब जैसे जैसे मॉडर्न जमाना होता जा रहा है, आप भी कभी बड़े होते जाएंगे, 5, 10, 20 साल बाद हो सकता है हमारे आप प्यारे स्टूडेंट्स के बीच में से कोई एक आगे बढ़े, कोई उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जो एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाए, एक नई सोच को लाए। शायद कुछ ऐसे ही नए नए साइंटिस्टों के थ्रू नए नए सोर्सेज हमारे आते गए और क्लासिफिकेशन करते गए, ऐड करते गए नए नए सिस्टम को। जैसे पहले नेचुरल था, आर्टिफिशियल था, देन नेचुरल आया, देन फाइलोजेनेटिक आया, फिर देखिए क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एक हमारा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के थ्रू हम ऑर्गेनिज्म को टैक्सा दे दे। टैक्सा मींस स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है, स्पीशीज सी है, स्पीशीज डी है, स्पीशीज ई है। इधर कैरेक्टर सेट कर दिए, कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2, कैरेक्टर नंबर 3, कैरेक्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपने कोई ऑर्गेनिज्म लाया, आपने कहा हाँ टैक्सा ए में कैरेक्टर पाया जा रहा है, नंबर 1 वाला। नंबर कैरेक्टर क्या है? जैसे कि हैबिट क्या है उसकी। नंबर 2 का कैरेक्टर क्या है भाई उसका? एक्वाटिक है या जैसा है, ऐसे कई सारे हमने कैरेक्टर लिख दिए। कंप्यूटर पे फीड है सारे कैरेक्टर के। हमने कहा हाँ भाई हैबिट क्या है? भाई हैबिट उसकी ये है कि वो जो है नॉकटर्नल एनिमल है। प्लस लग गया, हाँ नॉकटर्नल मतलब रात में रहने वाला। दूसरा क्या एक्वाटिक है? हाँ भाई एक्वाटिक भी है। तीसरा हाँ पॉजिटिव चला गया। दूसरा आपने टैक्सा लिखा, उसमें 3 चीजें मिली, 2 चीजें नहीं मिल रही, 3 चीजें मिली, 2 चीजें नहीं मिल रही। तो इस तरीके से भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि कितने नंबर मिलते हैं, कितने कैरेक्टर नहीं मिलते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज carried out using computers. Number and codes are assigned to all the characters and the data are proceed. Thus hundreds of character can be equally considered. 100 टाइप के कैरेक्टर्स को हम कंप्यूटर में फीड करेंगे और वो इक्वली बता देगा कि हाँ ये किस क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा, कि कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन था। दूसरा हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट तैयार होगा साइटोटैक्सोनॉमी, और एक पॉइंट तैयार होगा कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, पहली बात तो साइटो चीज कहीं लग जाती है तो टर्म आ जाता है सेल से रिलेटेड। कहीं पर भी साइटो लग गया तो मतलब टर्म है रिलेटेड हमारे सेल से। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या? इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम कैसा है, क्रोमोसोम नंबर कैसा है, कैसा हमारे क्रोमोसोम का बिहेवियर है,
हमने इन सारी चीजों को इंक्लूड किया साइटोटैक्सोनॉमी में। इज दैट क्लियर? साइटोटैक्सोनॉमी मतलब साइटोप्लाज्म में मौजूद, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। भाई ऐसे समझें, लाइक दैट हम ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अनियन में मान लीजिए नॉट क्लियर, अनियन में मान लीजिए 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब देखिए क्रोमोसोम के बिहाफ पे देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है। अब आपने करना क्या है कि 16 अनियन में, तो आपने दूसरा कोई प्लांट देखा, समझिएगा सीन को, 16 आपने देखा अनियन में, किसी तरीके से आपको दूसरी प्लांट वैरायटी मिली, उसमें भी 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब आप उस पर जुड़ जाएंगे कि आखिर 16 इसमें भी 16 इसमें भी, फिर ये अनियन क्यों नहीं बना, और अनियन नहीं बना तो अनियन के साथ कितनी सिमिलरिटीज हैं इसमें। ऐसे रिसर्च करके आप एक नई वैरायटी डिस्कवर कर सकते हैं। तो यहां पर साइटोटैक्सोनॉमी, इट इज बेस्ड अपॉन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के हिसाब से हमने साइटोटैक्सोनॉमी टर्म को उठाया। देखिए ये एक्स्ट्रा सोर्सेज है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है साइटोटैक्सोनॉमी, याद रखिएगा ये साइटोलॉजिकल चेंज बिहेवियर पे, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर पे लिया गया, जिसमें एग्जांपल दिया गया क्रोमोसोम के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब है, कीमो आ गया तो केमिकल्स आ गया बेटा, कीमो मतलब केमिकल्स। अभी जब केमिकल्स हमारे आ गए हैं तो क्या कह रहा है, इट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। हम क्लासिफाई के लिए, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए एक और सोर्स यूज कर सकते हैं, और वो सोर्स हमारा बनेगा कीमोटैक्सोनॉमी, मींस केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल ऑफ प्लांट्स। प्लांट की सेल का क्या केमिकल कंपोजिशन है, उस केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे भी क्लासिफाई किया गया। लाइक दैट आपने पढ़ा हुआ भी है मेरे से, किंगडम प्लांटे और किंगडम फंजाई में डिफरेंस था। किंगडम फंजाई की सेल वॉल में काइटिन मौजूद होता था, जबकि किंगडम प्लांटे में सेलुलोज होता था। तो ये क्या था, केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे हमने डिफरेंशिएट किया। तो इस तरीके से कीमोटैक्स भी हमारे लिए फायदेमंद साबित हुई। और इन सारे चीजों को, यानी कि जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, वो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कितने सिस्टम थे जिनके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। हर स्टेप पे आपको सिखाया जा रहा है, छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है। ये आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, या तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे था, जो हैबिटेट के स्ट्रक्चर पे था, या फिर नेचुरल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जो नेचर एफिनिटीज पे बेस्ड था, जो एम्ब्रियोलॉजी पे बेस्ड था, इन सब पे दिया गया। और थर्ड हमारा आ गया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। हर एक कदम पर, हर एक सिस्टम पे नई नई चीजें जुड़ती गई। उसके बाद अदर सोर्सेस में आ गए तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आ गई, साइटोटैक्सोनॉमी आ गई, इवन कीमोटैक्सोनॉमी भी आ गई। न जाने कितने सोर्स अभी ऐड होने बाकी हैं। इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचेगा, ये वीडियो बेस्ड है हमारे चैप्टर किंगडम प्लांटे का। और किंगडम प्लांटे में पहला टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आप समझ चुके होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम कितने टाइप के हैं, अदर सोर्सेस क्या है, आपको वो भी ऐड करनी है। इस तरीके से हमारी आपकी आज की मुलाकात यहीं तक। उम्मीद है आप मेरा नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारे किंगडम प्लांटे के एक बेहतरीन टॉपिक एल्गी पे जाएगा, और एल्गी को डिस्क्राइब करेंगे। एल्गी टॉपिक हमारा थोड़ा सा लार्ज है, इसलिए उसके 1-2 लेक्चर आपको मिलेंगे पार्टीशन में। हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे थ्रू अच्छे अच्छे लेक्चर्स को प्राप्त करें। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।